हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मटर की खेती करके 2 से 3 लाख रुपए एक सीजन में कमा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि अच्छे खासे रेट चल रहे हैं इस समय पर 80 से 100 रुपए किलो तक इस समय पर मटर बिक रही है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रेट हमेशा ही सही यही रहने वाले हैं। मैं दोस्तों ये कह रहा हूं कि अगर आपको 20 रुपए किलो तक भी इसके दाम मिलते हैं, 20 रुपए किलो तक, तब भी दोस्तों आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और 20 रुपए किलो से कभी भी इसके रेट कम नहीं जाते हैं। तो दोस्तों मैं विकास राज आपके अपने YouTube चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं आपके लिए जैसे कि खेती से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारियां लाता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें जो अन्य आपके किसान भाई हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मटर की खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मटर की खेती में ज्यादातर किसान फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों आप गलतियां कौन सी करनी है और किस तरह से आप परंपरागत तरीके से इसकी खेती करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस समय पर जो आप मटर लगाते हो उसमें दोस्तों आपको रेट भले ही कम मिल सकते हैं आने वाले समय में, परंतु दोस्तों आपको उत्पादन ताबड़तोड़ मिलेगा। और दोस्तों मेरे किसान भाइयों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। और जो इसकी बुआई का समय है वो दोस्तों वैसे तो दोस्तों जुलाई अगस्त सितंबर यानी इन महीनों में भी बोई जाती है, परंतु जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो दोस्तों आपको तभी ये बोनी चाहिए जब 18 से 30 डिग्री सेल्सियस इस आपका तापमान रहता है, तब आपको ये बोनी चाहिए। तो यानी कि मैं आता हूं दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर भारत, उत्तर यूपी से। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो अक्टूबर नवंबर में इसके लिए अच्छा टेम्परेचर रहता है। और दोस्तों चाहे आप कहीं से भी हैं, आपको दोस्तों जो इसकी बुआई करनी है वो देख लेना है कि आपको कि 28 से 30 डिग्री तक आपका जो तापमान है वो है नहीं आपके मौसम का। तो दोस्तों तभी आपको इसकी बुआई करनी है, आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना है। कभी आप एकदम से ही आप देखेंगे कि रेट अच्छे हैं कि आप एकदम से इसकी बुआई कर देंगे, कुछ नहीं देखेंगे। दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है, आपको दोस्तों इंतजार करना है। इंतजार किस चीज का करना है किसान भाइयों? आपके खेत यदि खाली हो गए हैं फसलों से तो किसान भाइयों आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी है और 15 से 20 दिन तक आपको कल्टीवेशन करके जुताई करके हैरो वगैरह से आपको अपने खेत को ऐसे ही छोड़ देना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो पुरानी फसल के अवशेष रहते हैं यदि बे रह जाते हैं तो आपको दोस्तों उसके लिए गहरी जुताई करवा देंगे ताकि पुरानी फसल के अवशेष ना शेष रहे। यदि अवशेष रह गए हैं तो दोस्तों आपकी मटर की फसल में फंगस लगना एकदम तय है। तो दोस्तों जुताई पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, जुताई अच्छे से कराइए। और जो आपके खाद वगैरह रहते हैं किसान भाइयों, जैसे दोस्तों आप डालते हो देसी खाद डालते हैं जिससे, तो दोस्तों आपको 5 से 6 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। यानी दोस्तों आपकी खाद कच्ची नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी खाद कच्ची होगी तब भी दोस्तों आपको फंगस देखने को मिलेगी अपनी मटर की फसल में। और आपका जो खाद है वो सूखी हुई है, सूखा हुआ गोबर है, वो भी आपको नहीं डालना है। दोस्तों आपको फायदे की जगह पर नुकसान होगा। तो आपको दोस्तों सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। यदि आपके पास नहीं है उपलब्ध तो किसान भाइयों आप खरीद लीजिए, बर्मिंग कंपोस्ट ले लीजिए चाहे उसके स्थान पर। तो दोस्तों आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और यदि दोस्तों आप नहीं डाल सकते हैं तो दोस्तों आप ऐसे ही रहने दीजिए, आप कच्ची गोबर की खाद मत डालिए, इसके बहुत ही बुरे परिणाम मिलते हैं। ये मैंने खुद इसे भुगत चुका हूं। तो किसान भाइयों आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। किसान भाइयों इस समय पर आपको अपने खेत में पलेवा कर देना है।
और किसान भाइयों आपको पले हुए करने के बाद में अपने खेत को 4 से 5 दिन तक ऐसे ही खाली छोड़ देना है। आपको देख लेना है दोस्तों कि आपकी मिट्टी जो गीली है सूख गई है। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, और ये दोस्तों आपके एरिया के हिसाब से होगा। यदि आपके यहाँ में धूप अच्छी निकल रही है तो दोस्तों 4 से 5 दिन तक सूख जाती है आपकी जो जमीन है। और किसान भाई यदि धूप कम है, कम निकल रही है, आप किसी दूसरे इलाके में रहते हैं, तो किसान भाइयों आप देख लीजिए, उसे मिट्टी को छू करके देख लीजिए, जो पपड़ी जम जाती है। तो किसान भाइयों ये काम आपको करना है, और आपको उस रासायनिक खाद वगैरह भी डालना है बेसल डोज के रूप में। आपको किसान भाइयों बेसल डोज के रूप में जो रासायनिक खाद है वे डालने हैं 25 किलो लगभग पोटास आप डाल लीजिए। और किसान भाइयों 15 किलो आप डालिए यूरिया। और किसान भाइयों डीएपी आपको डालना है 40 से 45 किलो तक। तो किसान भाइयों और उसके बाद में आपको फिर से कल्टीवेशन करना है, फिर से आपको अपने खेत को ऐसे ही पड़ा रहने देना है 4 से 5 दिन। तो दोस्तों जो फंगस वगैरह होता है, जो पुरानी फसल के अवशेष रहते हैं, जब सूरज निकलता है, धूप निकलती है, तो वे उससे दोस्तों जो आपके फंगस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो किसान भाइयों आपको अपनी जमीन को ऐसे ही छोड़ देना है, आपको एकदम से उसमें बुआई नहीं करनी है। किसान भाइयों जब आपका खेत की मिट्टी गीली होती है, तो यदि आप तब बुआई करते हैं तो आपका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। परंतु दोस्तों आपको जर्मिनेशन के पीछे नहीं जाना है। जर्मिनेशन अच्छा होता है, परंतु आपका पौधा आगे चल करके ग्रोथ नहीं करता है। तो किसान भाइयों आपको यदि अपने पौधे की ग्रोथ करनी है, अपने खेत को मजबूत बनाना है, तो आपको गीली मिट्टी में जुताई नहीं करनी है, अपनी मिट्टी को भुरभुरी होने का इंतजार करना है। यानी जब तक 2 इंच तक आपकी मिट्टी नहीं सूखती है खेत की, तब तक आप बुआई मत कीजिए। छूकर देख लीजिए दोस्तों कि मिट्टी गीली है या भुरभुरी हो चुकी है। तो दोस्तों आपको ये काम करना है, और आपको जो बीज लेना है वो लेना है दोस्तों GS10 एडवांटा का। इसका दोस्तों बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं, और किसान भाइयों ने भी मुझे बताया था कि इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए सुझाव दे रहा हूं, GS10 आप ले लीजिए। और यदि आप अपने एरिया के हिसाब से लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी इच्छा है, आप अपने एरिया के हिसाब से ले लीजिए, यानी कि जिस तरह का मटर आपके एरिया में चलता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको बुआई कर देनी है। बुआई करने के बाद में आपको दोस्तों क्या काम करना है, जिससे फंगस ना लगे। नहीं तो दोस्तों जो जाड़ों में होता है वो फंगस जरूर लगता है जब आप सिंचाई करते हो, यानी कि सिंचाई से लगता है। तो आपको सिंचाई को टालना है। जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो दोस्तों फंगस जरूर लगना है, तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। और किसान भाइयों जब आपका पौधा बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ जाए, बिल्कुल मुरझा जाए, तब आपको पहली सिंचाई करनी है। और दोस्तों आपको डरना नहीं है, फंगस वगैरह लगेंगे तो मैं आपको आगे भी इसके लिए जानकारी उपलब्ध कराऊंगा किसान भाइयों। यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है किसान भाइयों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और किसान भाइयों यदि मैं कोई गलत बात आपको बताता हूँ, कुछ गलत बोलता हूँ, तो दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको कोई सुझाव है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझसे कॉल करिए, बात कीजिए, और मुझे बताइए किसान भाइयों कि आप इस तरह से समझाइए या ये गलती आप करते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं भी किसान हूं, आप भी किसान हैं किसान भाइयों। और आपको जो सिंचाई का शेड्यूल है वो आपको बना लेना है सबसे पहले, और आपको दूसरी सिंचाई उसी हिसाब से करनी है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो मटर है उससे आपको बहुत अच्छे रेट मिल रहे होंगे आने वाले समय में, क्योंकि दोस्तों जो मटर है वो बहुत ही अच्छे दाम देकर के जाती है। यानी कि दोस्तों 1.5 से 2 लाख रुपए तो आपको कहीं नहीं गए यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा रहता है। तो आपको दोस्तों इस तरह से काम करना है। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।